ये कहानी है एक बहुत खूबसूरत लड़की की जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी, बहुत प्यार करने वाली। और फिर सिंड्रेला को उसका शहजादा मिला। लाश किधर है? हाथ छोड़, हाथ छोड़, छोड़, छोड़ हाथ मेरे, हाथ छोड़। मुझे यकीन है दानिश आपको पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आया तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं फिर कभी उसका नाम नहीं लूंगी। ठीक है बेटा, मुझे मंजूर है। आप उस लड़के को और उनके घर वालों को बुला लें। निकालो मुझे! क्या हुआ है? उठे, उठे। दरवाजा तो खुला था। संभाले डैड प्लीज। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं और परेशान भी। चलें अंदर चलें। को संभाले डैड प्लीज। चलो चलें, आए चलें डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तुम अंकल के लिए चाय बना। अंकल आप चीनी कितने चम्मच लेंगे? नवाब साहब, आपकी होने वाली बहू आपसे कुछ पूछ रही है। जी बेटा, सॉरी मैंने सुना नहीं। अब वो कितने चम्मच चीनी लेंगे आप? बेटा 2 चम्मच। वो सॉरी फ़हीम साहब, पहले कॉल आ गई थी इस वजह से। अंकल चाय। बाथरूम जाना है मुझे। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आइए मैं ले चलता हूँ। नहीं मुझे पता है किधर। 1 सेकंड में।
स्लिप ऑफ योरसेल्फ। गलती है ऐसी। बस एक दफा यहां से निकल जाओ, सिर्फ एक दफा। काम योरसेल्फ नवाब, काम योरसेल्फ। तुम यहाँ खुद नहीं आए नवाब, तुम्हें यहाँ बुलाया गया। क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मुझे घर से बाहर निकल। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो मुझे मार देगी। कौन मार देगी? दानिश, दानिश, दानिश। ये सब क्या हुआ है? क्यों हुआ है ये सब? क्या आज के दिन ये सब होना जरूरी था? आलिया, संभालो खुद को। दानिश के वाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहीम अंकल और अमान गए हैं ना उनके साथ, तुम देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहाँ होता है भाभी? कोई लड़की को देखने जाए और उसके घर में खून से लथपथ हो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आलिया, तुम प्लीज ऐसे मत रो। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से? पागल हो, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरा ही कसूर है भाभी। ना वो मुझे देखने आते और ना ये सब कुछ होता। आलिया, ये तो बस एक हादसा था, और हादसा तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है ना। तुम प्लीज खुद को इल्जाम मत दो। इल्जाम नहीं दे रही भाभी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे पता चल गया, अब मेरा और दानिश का रिश्ता नहीं होगा। अब हमारी कभी शादी नहीं होगी। आलिया, आलिया, मम्मी आप इसे समझा। मेरे करीब मत आना और मुझसे बात भी मत करना। नगीना,
बंद करके चले गए, अंदर बर्तन कौन उठाएगा? जाओ उठाओ। वो गया नहीं है, हमने निकाला है उनको। अम्मी प्लीज आप परेशान मत, कुछ नहीं होगा डैड को। आप ये पानी। अच्छा नहीं पीना दानिश। दानिश, तुमने एक बात नोट की थी? क्या? हमारे डैड उस घर के गेट पर पहुंचते ही परेशान हो गए थे, वो अंदर नहीं जाना चाह रहे थे। और जो सब हुआ, अगर वही होना तो मैं कहती हूँ हम दरवाजे से ही वापस लौट आते, अंदर ही ना जाते। अम्मी प्लीज आप क्यों ऐसा सोच रही है? कुछ नहीं होगा डैड को, रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स। बेटा मुझे तो उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं लग रही थी। जब वो लोग अंदर आए हैं और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे तब भी वो ठीक तो नहीं लग रहे थे। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अब्बा ये जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ और हमारे घर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब डैड की तबीयत लोकल एनेस्थीसिया के बाद स्टिच कर दिया है। कितने स्टिचेस आए? 8 टाँके लगे हैं, लेकिन परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। ब्लीडिंग तो उनकी रुक गई है, जख्म भी ज़्यादा गहरा नहीं है। जख्म भी उनका जल्दी भर जाएगा, लेकिन क्या? ब्लड प्रेशर बार बार शूट अप हो रहा है और नॉर्मल नहीं हो रहा। पेशेंट की बॉडी बार बार थोड़ी स्टिफ हो रही है और हाथ पाँव भी उनके अकड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि शदीद स्ट्रेस में है। डॉक्टर साहब किस चीज का स्ट्रेस? वो तो बहुत खुश थे, मेरा रिश्ता लेने जा रहे थे। वो अंदर नहीं जाना चाह रहे थे, उन्होंने दरवाजे पे मना किया था। वो उस लड़की को देखना भी नहीं चाहे थे, लेकिन तुमने जिद की कि अंदर चलो। डॉक्टर साहब लेकिन आप बेहतर ट्रीटमेंट की कोशिश तो कर रहे हैं ना? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिकवरी हो और मरीज को जल्द से आराम आ जाए। कुछ टेस्ट करने होंगे। आज की रात मरीज को यहीं स्टे करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि सुबह तक उनकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। आप दुआ करें। इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो नवाब भाई, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएंगे। जी सर। कुछ नहीं चाहिए, जाओ जाओ यहां से। माशाल्लाह ब्लड प्रेशर तो अब नॉर्मल है आपका। डॉक्टर साहब मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से निकालें प्लीज। घर जाना चाहता हूँ मैं। डैड मुझे समझ नहीं आ रही आपके साथ हुआ क्या था? तुम लोग बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? बता चुका हूं।
चक्कर आ गए थे, पैर स्लिप हुआ है मेरा। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स, इट्स ओके। क्या आप सजेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब, डैड को घर ले जाएं? तो माशाल्लाह ठीक है, आप ले जा सकते हैं। कुछ मैं आपको मेडिसिन दूंगा तो उसको आप प्रॉपर तरीके से दें इनको, इंशाल्लाह मस्जिद में बेहतरी आएगी। ठीक, उनका बहुत ख्याल कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर, प्लीज बस घर भेजें मुझे। मैं आपको सेब काट कर दूं या जूस पिएंगे? नहीं पीना मुझे कोई जूस, घर जाना है मुझे। अच्छा रिलैक्स प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी तबीयत तो पहले से बेहतर है। एंड आई एम रियली सॉरी हमारे घर में ये हादसा पेश आया, लेकिन आप यकीन करें मेरा कि हमारी आइंदा मुलाकात एक बहुत खुशगवार तरीके से होगी। माफ कीजिएगा फहीम साहब, मैं अपनी बाकी की जिंदगी में आपसे दोबारा कभी भी नहीं मिलना चाहूंगा। माजरत चाहता हूं आपसे, लेकिन मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से कभी भी नहीं होगी। जाने देना, ये मौका थोड़ी ऐसी बातें करने का। बेटा बस करो, जरा नहीं रो बेटे। हमें तो वो लड़का अच्छा लगा था ना बेटा, लोग भी बहुत अच्छे लगे। तुम्हारी शादी अगर वहां हो जाती तो हमें बहुत खुशी होती बेटा। अगर उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया तो क्या कर सकते हैं हम लोग। ये सब मेरे साथ ही क्यों अब्बा? फिर दानिश के मालिक की तबीयत खराब थी, ये सब उनके घर में भी हो सकता था, हमारे ही घर में। इस बात का तो कोई जवाब नहीं है हमारे पास बचे। लेकिन अब क्या होगा? आप लोग उनसे तो बात हो। अरे बेटा देखो बेटे, बेटे लड़की का बाप हो, लड़की वाले ना हम लोग। क्योंकि देखो बेटा, तुम्हारी वजह से मैंने दानिश के अब्बा से बात की, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। तो बेटा सो सॉरी, बट ये बात अब खत्म हो चुकी। अरे क्या सोच रही है बैठी हुई? बेटी तुम्हारी रो रही है, परेशान है वो, तुम दिलासा नहीं दे सकती, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ा सकती? कुछ नहीं कर सकती मैं। गौर करेंगे मिर्जा साहब। किस बात पे गौर करेंगे? रिश्ते वाला वाकया करवाया गया है। करवाया गया है कि क्या मतलब हो? किसने करवाया? कहानी मैं बताऊंगी। ये रिश्ता सिर्फ एक ही बुनियाद पे होगा, वट्टे सट्टे की बुनियाद पे। मेरे बेटे का रिश्ता उनकी बेटी से, उनके बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से, ताकि हम बराबरी की बुनियाद पे बात कर सकें। मेरा
मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलकर यहाँ मुझसे हमदर्दी जता रही। चली जाओ यहाँ से। इसके घर वालों को भी पता चलना चाहिए ना कि दूसरों की बेटियों के साथ ज्यादती करे तो उसका अंजाम क्या निकलता है। तुम्हारे साथ भी वही करना चाहिए जो नेहा के साथ उसके घर में हो रहा है। अपने घर वालों को समझाओ, उनसे कहो कि हमें उसके चेहरे पर वही खुशी और वही मुस्कुराहट वापस चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे अपने बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। इसका अड़ा हुआ होगा। समझ नहीं आया दानिश, ये आखिर हुआ क्या? और क्या सब कुछ उसी दिन होना जरूरी था? क्या कह सकता हूँ, मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया था वो सब कुछ देखकर। ये ठीक नहीं हुआ दानिश, ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, डैड तुम्हारे घर पहुंचकर बहुत अजीब सा बिहेव करने लगे थे। कहते मुझे अंदर नहीं जाना। नहीं समझ आ रही ऐसा सब कुछ वो क्यों कर रहे थे। तो बाद में तुमने उनसे पूछा नहीं? पूछा, कई बार पूछा, बस यही कहते जा रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरा पैर स्लिप हो गया, इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने कह दिया है कि ये शादी नहीं होगी। आलिया, मेरी डैड की तबीयत अभी खराब है, थोड़ा सा टाइम दो, मैं मना लूंगा, डोंट वरी। उनकी तबीयत हमारे घर में आने से पहले खराब थी, इसीलिए तो उनके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन अब वो इस बात की सजा हमें क्यों दे रहे हैं? आलिया, तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा और मेरे होते हुए कोई सजा दे भी नहीं सकता, डोंट वरी यार। तो क्या तुम अपने डैड को मना लोगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो दानिश, मैंने एक लड़की होने के बावजूद अपने घर वालों को मनाया। अब अगर इस हादसे की वजह से हमारी शादी की बात खत्म हो जाती है तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। प्लीज दानिश, क्योंकि इसमें हम दोनों का तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं डैड को मना लूंगा। प्रॉमिस दानिश, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया है। प्लीज मुझे मेरे भाई और अब्बू के सामने शर्मिंदा मत होने देना। ओके। डैड, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके साथ वहां जो कुछ भी हुआ वो मेरी शादी पे क्यों इफेक्ट हो रहा? आप तो बहुत खुश थे वहां जाते, आप कह रहे थे चाहे फैमिली जैसी मर्जी हो, लड़की जैसी मर्जी हो, मैं तुम्हारी माँ को मनाऊंगा, मगर अब आप। दानिश, ये कौन सी बातें लेकर बैठ गए? ये वक्त है इस बहस को छेड़ने का। तुम्हारे डैड 2 दिन अस्पताल में गुजार कर आए,
उन्हें आराम करने दो। बाद में बात करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। इन्होंने साफ साफ फहीम अंकल को कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। डैड वही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं हो सकती? तमीज से बात करो। ये कौन सा लहजा अपने बाप से बात करने का? माना कि तुम हमारे इकलौते बेटे हो, लाडले हो हमारे, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम लट मारकर हमारे पीछे पड़ जाओगे। डैड, मैं जानता हूं आपको मेरी चॉइस बुरी नहीं लगी, आपको आलिया भी बुरी नहीं लगी। सुरूर कोई और बात है जो आपको बॉदर कर रही है? प्लीज मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूं डैड। दानिश, भला कोई और बात क्यों होगी? मेरे बेटे, मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगे, वो लड़की ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। प्लीज कहीं और शादी कर लो ना। डैड, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उसके साथ कमिटमेंट की है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। कमिटमेंट तोड़ दो, मोहब्बत छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या करोगे? मैं उससे शादी करूंगा। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। डैड, मैं फिर भी आलिया से ही शादी करूंगा। दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। होश करें आप दोनों, खुदा के वास्ते लड़ना बंद कर दे। दानिश, तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो यहाँ से। अम्मी, ये चलो, चुप कर जाओ, चलो मेरे साथ। प्लीज प्लीज आप रिलैक्स करें, मैं आपके लिए यखनी भिजवाती हूँ। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। साहब जी, अपने बेटे की शादी तो रोक सकते हो, लेकिन अपनी बर्बादी नहीं। क्या होगा साहब जी? बेगम साहब को भेजूं? कौन है? मुझे किसी से बात नहीं करनी, कोई ना आए मेरे कमरे में। क्या? ये क्या हरकत है? हाँ, मैंने आपको मना किया था ना, मना कि आज मुझे तंग नहीं करना, मेरे रूम में नहीं आना, फिर आ गई आप यहाँ पे। चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ, चलो चलो जाओ यहाँ से। क्या हो गया? क्यों डांट रही हो उसको? तंग कर रही है, मना भी किया था इसे यहाँ पर आने से। देखो आलिया, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन परेशानी लेने से या स्ट्रेस माफ कर दें, गलती हो गई मुझसे, प्लीज जाएं इसे यहाँ से लेकर, और मेरे कमरे में कोई ना आए। आलिया, आलिया बात तो सुन। बेगम साहब, ये क्या? उसने आपका जिगर का टुकड़ा को ऐसा खसोट दिया और आप ऐसे उसको जाने दिया? कोई बात नहीं, परेशान है वो। परेशान है तो क्या हुआ? हमारा मुनिया को डांटने का हक थोड़ी ना मिल जाता है, और अगर ये हमारा मुनिया होता ना तो उनसे कच्चा चबा जाता। ऐसे तुमसे इतनी मोहब्बत कब से हो गई? अब वो छोड़ो बेगम साहब,
आप जाओ उसका खबर लो। ऐसे पुप्पी को तो पिटाई पड़ना चाहिए ना। क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो उसके सामने? और इसे क्या हो गया? मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे साथ खुश रहने लगी आना बेगम साहब, क्योंकि अब यहाँ हमारा मुनिया है ना मुनिया? हमेशा घर पे होती है, कभी बाहर नहीं जाती? जाती हूँ, कल रात को भी गई थी, आज शाम को भी गई थी। कब? मुझे तो पता ही नहीं चला। बच्चों को हर बात पता नहीं चलती। आप जब जाएंगे मुझे भी साथ लेके जाएंगी ना? कहाँ? बाहर। मेरी मन्नू को बाहर जाना है? कहाँ जाना? फन है, यहाँ पे बहुत सारे झूले हो, जंपिंग कैसल हो, मंकी हो और जहाँ आइसक्रीम भी हो। तुम बोल रही थी ना, बातें कर रही थी ना। किससे बातें कर रही थी? तुम्हें गूंगी बनने के लिए किसने कहा था? तुम्हारी माँ ने? मुझे बताओ, मुझे तुम बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हारी माँ ने कहा था ना गूंगी बनने को। कान में बताओगी? मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ, क्या हुआ? आप इतनी घबराई भी क्यों? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी कहें। अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बात है? अरे क्या हो गया?
क्या खेला जा रहा है? कहीं चलना है बाहर घूमने फिरने? खुश हो गया मेरा बच्चा। चाय। थैंक यू। क्या ख्याल है, वीकेंड पे चले कहीं बाहर? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये अचानक आपको आउटिंग का ख्याल कैसे आ गया? अब्बा बता रहे हैं कि आलिया बहुत डिस्टर्ब्ड है और मुझे भी गिल्ट हो रही थी अम्मी को देखा रोते हुए, तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी को टाइम ही नहीं देता। अम्मी रो रही थी? क्यों? ये अम्मी को अम्मी कब से कहना शुरू कर दिया तुमने? मैंने सोचा अगर उन्हें अम्मी कहना शुरू कर दूंगी तो शायद हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कुछ कम हो जाए। अच्छा लगा मुझे। वो रो क्यों रही थी? नाल बेटा अंदर जाओ रूम में। शाबाश, यहाँ बैठो, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। आ जाओ। जिस तरह आलिया का रिश्ता खत्म हुआ है ना, शायद उसी वजह से। और क्या बात हो सकती है परेशानी? हाँ, यही बात हो सकती है। सुंबुल, अगर तुम हो सके प्लीज तो आलिया और अम्मी को थोड़ी सी अपनी केयर इस मुश्किल वक्त में दे दोगी तो शायद वो जल्दी नॉर्मल जिंदगी की तरफ पलट आए। जी ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको दानिश से एक बार मिलना चाहिए? और उससे मिलने से क्या होगा? वो तो रिश्ते से मना कर गए हैं, मेरे मिलने से क्या हो जाएगा? पता नहीं, मैं तो सिर्फ आलिया के लिए कह रही हूँ। आपने देखा नहीं है वो कितना परेशान है, हर वक्त रोती रहती है। तुम्हारी बात मानती है वो बहुत, तो प्लीज अगर तुम उसे समझाने की कोशिश करो। जो आपका घर में नगीना है ना, वो नगीना नहीं है।